हाय एवरीवन, आई एम अनिरुद्र। आप सभी को मेरा नमस्कार। वेलकम टू माय डे 36 ऑफ प्रिपेयरिंग फॉर नीट 2026 बाय क्लियरिंग माय बैकलॉग्स अकॉर्डिंग टू माय टेस्ट सिलेबस। सो 16 को मेरा टेस्ट है जिसका सिलेबस इस प्रकार है, जिसमें मैं मेंशन करना भूल गया था कि सॉल्ट एनालिसिस भी ऐड हो चुका है। तो ये भी पढ़ना है मुझे। सॉल्ट मतलब पढ़ना, अब टाइम तो बचा नहीं है, कल का ही टाइम है, पता नहीं क्या पढ़ूंगा। और मेरा कल डे 35 पूरा वेस्ट चला गया क्योंकि मेरी थोड़ी तबीयत खराब थी, फिर मक्कारी भी। अब तबीयत में मेरा मन नहीं लग रहा था, तो मैंने सोचा कि जितना हो पा रहा है ठीक है, उतना ही पढ़ेंगे। फिर ज़्यादा मैंने पढ़ा नहीं, फ़ोन वोन चलाया फालतू का। फ़ोन वोन नहीं, मैं सोया और गाने वगैरह सुने मैंने बस। फिर कल का दिन वेस्ट हो गया, इसलिए मैं बहुत कुछ छूट गया। मैंने कल बहुत कुछ पढ़ सकता था मैं। सो मैं बताता हूँ आज मैंने क्या पढ़ा। तो आज मैंने यार पढ़ा है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का सर का जो लेक्चर था मेरे 7 आवर्स का था अराउंड। तो ये मैं पढ़ना चालू करा कि मैं पहले क्या सोचा था कि मैं पहले पूरा लेक्चर देखूंगा, उसके बाद मैं पूरे नोट्स रिवाइज करूंगा। बट ये अप्रोच शायद गलत थी, तो मुझे पहले ही समझ आ गया। मैंने जैसे 1 घंटे का लेक्चर देखा ना, मैंने देखा सर नोट से 4-5 पेज आगे बढ़े, फिर ये पुरानी वाली चीज़ें काम में आ रही हैं। तो इसलिए मैंने सोचा कि पहले 1 घंटे का लेक्चर देखूंगा, फिर रटूंगा, फिर लेक्चर, फिर रटूंगा। ऐसी मैंने अप्रोच अपनाई। तो मैंने स्टार्टिंग का रटा, तो रटने में मुझे बहुत टाइम लगा। मतलब रटा फिर लेक्चर देखा, तो इनऑफ दिन मतलब इतना ही कोऑर्डिनेशन कंपाउंड मैंने पूरा नहीं पढ़ा, 50 to 60% पढ़ा है। उसमें मुझे पूरा दिन लग गया, मतलब 8 घंटे के आसपास, ज़्यादा नहीं पढ़ा मैंने आज। मतलब इतना ही पढ़ पा रहा हूँ मैं आजकल। ठीक है, तो मैं ऐसे लिख लिख के रट रहा था पूरी चीज़ें। जैसे इससे प्लेटन का स्ट्रक्चर है, वो बार बार रट रहा था मैं, 20 बार लिखा है मैंने वो। ठीक है, और यही जितना भी है मोहर, सॉल्ट, कार्नराइट, पोटैश, एलम वगैरह सब लिख लिख के रट लिया मैंने। जितना सर ने पढ़ाया। जैसे मैं 5 आवर्स का लेक्चर करा ना, तो वीबीटी पे मैं पहुंचा, वीबीटी से पहले का मैंने सब रट लिया लिख लिख के। और फिर जैसे मैंने सोचा, क्योंकि इससे जैसे मेरे माइंड में एक बार बैठ जाएगा वो चैप्टर, फिर मैं फिर से रिवाइज करूंगा टेस्ट में जाने से पहले, तो और अच्छे से सेट हो जाएगा। तो मैं करा लगभग वीबीटी तक। वीबीटी अभी पूरा नहीं हुआ, यहाँ पे चल रहा है वीबीटी। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी तक, यहाँ तक लगभग कराऊँ मैं, लगभग इतना इतना कुछ कुछ बच रहा है। यहाँ से मुझे आगे का पढ़ना है। और फिर आइसोमेरिज्म बच रहा है, मतलब मेन पार्ट बच ही रहा है चैप्टर का, वो मैं कल करूँगा। तो अब और बता देता हूँ कल का टारगेट। तो कल का टारगेट मैं बेसिकली रख रहा हूँ यही, कोऑर्डिनेशन कंप्लीट करना। फिर मैं क्या करूँगा, फिर से कोऑर्डिनेशन के पूरे नोट्स रिवाइज करूँगा स्टार्टिंग से। फिर मैं डी एंड एफ ब्लॉक रिवाइज करूँगा पूरा, क्योंकि मैं इनऑर्गेनिक पहली बार पढ़ रहा हूँ अभी तक, मैंने देख रहा हूँ पहली बार। तो जिससे मुझे थोड़ा सेट हो जाए दिमाग में, थोड़ा थोड़ा पसंद करने लगूँ मैं इनऑर्गेनिक को, जिससे बाद में मुझे आसानी रहे थोड़ी पढ़ने में। ठीक है, और बाकी जब जितना टाइम मिल जाएगा कुछ भी पढ़ लूँगा मैं। जितने चैप्टर छूट रहा है, छूट तो बहुत कुछ रहा है। सो बेसिकली आज के लिए इतना ही। आप लोगों को ऑल द बेस्ट, गुड बाय। मत दे मेरी मिसालें, बोले कि मेरा बच्चे बिगाड़। मैं बस पूछूं सवाल, दिल पे लगे तो करते बवाल।